जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस स्कीम्स में मैंने कहा था कि इकट्ठा आप लोगों को जो है मैं डेट रटवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से पूछता नहीं है, बहुत कम इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पिछले 2-3 सालों के पेपर एनालिसिस करोगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी, ठीक, कि और या फिर सीधा सीधा डेट पूछ ले रहा है। तो ये विकल्प जो है ज़्यादा देता है परीक्षा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला कौन सा स्कीम है, आप लोग अगर जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद बस ये बात बोल दी जा रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बोल दे रहा हूँ कि पेपर में आ रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है। आप लोग 2023-24 के ज़्यादा पीछे नहीं, 20-25 साल के पेपर नहीं, सिर्फ 2024-2023 स्कीम्स आप लोग देखिएगा। स्कीम्स जो है आप लोग देखिएगा, दोनों पेपर मिला के 24 और 23 मिला के कम से कम आप लोग को 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्कीम्स पे 6-7 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। और इतना नहीं कर सकते हो तो अब ये भी जो है मैं ही करके दूं आप लोगों को, और फिर करता भी हूँ तो आप लोग का टाइम वेस्ट होता है। क्या कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्रोनोलॉजी। याद कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब ये मत कहिएगा कि इसको समझाइए, क्योंकि समझाने वाला पार्ट मैंने जो है पिछले क्लास में कर दिया, पूरा मैंने समझा दिया था। आज हम लोग सिर्फ डेट रटेंगे इसे। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये कब था? 1976। 1976। हम लोग एक एक चीज़ को कम से कम 3-3 4-4 बार पढ़ेंगे, ताकि एक बार दिमाग में आपके बैठ जाए। एक बार इस वीडियो को और सुन लीजिएगा, डेट आप लोगों को क्या होंगे, याद हो जाएंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब कुछ तो अंधापन को कंट्रोल करने के लिए, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए है। ये कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। इसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जो बॉन्डेड लेबर था जिसमें बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी लोगों से, वो एक्ट कब लाया गया, मतलब उसके अबॉलिशन के लिए एक्ट कब लाया गया, यानी उसकी समाप्ति के लिए जो है एक्ट कब लाया गया? 1975 में। कब लाया गया? 1975 में। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975, 1975 में। नेशनल लिप्रोसी लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लाया गया था? नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लाया गया था? 1983। तो देखिए, लिप्रोसी मतलब क्या होता है पता है ना? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को लिप्रोसी कहते हैं हम लोग, ठीक ना? तो लिप्रोसी, देखिए यहाँ पे सी आ रहा है लास्ट में, इसमें भी सी आ रहा है, 83। लिप्रोसी 83 ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसमें लिप्रोसी लिप्रोसी कीवर्ड पकड़ लीजिए, सब में कीवर्ड पकड़ लीजिए। देखिए, ब्लाइंडनेस ये पकड़िए, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इतना याद करने से बढ़िया ब्लाइंडनेस पकड़िए। ब्लाइंडनेस पकड़िए, वहां एग्जाम में क्लिक करिए, ब्लाइंडनेस 76। कितना? 76। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर 75। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए 1975। लिप्रोसी, लिप्रोसी 83, हिंदी में याद करिए, दोनों का बैठ रहा है सही तालमेल, लिप्रोसी 83। उसके बाद लिप्रोसी 83 के बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है क्या था ये, कि पहले इसमें देखा जाता है प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से जारी करके, कि कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट बैठ रहा है, किसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पा रहा है, कौन से लोगों का कौन से तरीके से लोगों को ज़्यादा लाभ मिल पा रहा है, और उसके बाद क्या किया जाता है इसको इम्प्लीमेंट। तो पहले पायलट प्रोग्राम 1978 में, फिर फुली इसको लॉन्च किया गया 1980 में। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में। कब? अप्रैल 1989 में। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में लाया गया था। और 1993 में एक और प्रोग्राम लाया गया था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना लाया गया था। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब लाया गया था? 1994 में लाया गया था, 1994 में। एमडीएम कब लाया गया था? मिड डे मील, मिड डे मील योजना कब लाई गई थी? 1995 में लाई गई थी। मिड डे मील कब लाई गई थी? 1995 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम,
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब लाया गया था, ये भी 1995 में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दोनों कब लाए गए थे, 1995 में लाए। ठीक। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लाया गया था, 1999 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1999 में लाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लाई गई, 2001 में लाई गई, 2000 और 2001 में लाई गई। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। तो ये तीनों चारों प्रोग्राम जो है वो 2001 में है, इनको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और कृषि श्रमिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सभी कब लाई गई थी, 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, कब लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए क्या, ब्लैक बोर्ड, सही कपड़े, सही भोजन। ठीक, कब लाया गया था, ये 1987 में लाया गया था। नेशनल लिटरेसी मिशन कब लाया गया था, लिटरेसी 88 में। कब लाया गया था लिटरेसी, 1988, 1988 में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लाया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लाया गया था, 2005 में। कब लाया गया था, 2005 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस तरह से आप लोग को कहीं मिलेगा नहीं एक पेज में, ये सारे स्कीम्स एक पेज में एक साथ क्रोनोलॉजी में, इस एक पेज से ही हो सकता है ऐसा कि अगर 2024 और 23 जैसा ही पैटर्न रहा तो एक पेज से ही 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, मात्र इस एक पेज से ही। ठीक, नेक्स्ट एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, नरेगा जो है एमजी नरेगा में कब कन्वर्ट हुआ, 2009 में। कब हुआ, 2009 में। आम आदमी बीमा योजना 2007, आम आदमी बीमा योजना 2007। साक्षर भारत मिशन 2009 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में लाया गया था। ये 2-4 डेट हैं, थोड़े इधर उधर हो गए हैं, इनको आप अपने नोट्स बनाइएगा तो लगा लीजिएगा क्रोनोलॉजी में। देखिए यहाँ से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जो है वो आप लोग का इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ से 2014 से, क्योंकि मोदी जी की स्कीम है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का क्या कहते हैं मतलब बीजेपी कह लीजिए। तो इसमें अब मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी उससे मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मेरा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमसी, एएमसी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, आप पैटर्न देखिएगा जा करके कि खास करके जो योजनाएं चल रही होती हैं, खास करके जो योजनाएं चल रही होती हैं, तो ऐसा लोग करते हैं, गवर्नमेंट आती है तो पिछली योजनाओं का नाम बदल देती है या फिर उन योजनाओं को बंद करके उसमें कुछ सुधार करके नई योजना चालू करती है। तो एग्जामिनर जो है, क्योंकि अमेंडमेंट के चांसेस भी नई योजनाओं में ही होता है, वो अपनी योजनाओं में ही करेंगे, तो इसलिए चांसेस होती है कि उनके द्वारा लाई गई योजनाएं ही एग्जाम में इसीलिए पूछी जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जो करंट में उन योजनाओं का आपको अधिकारी बनना है और अधिकारी बन के किसको किसको इसका लाभ देना है, कैसे लाभ देना है, तो एटलीस्ट आपको योजनाएं पता होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की। तो इसलिए जो करंट सिनेरियो में जो गवर्नमेंट चल रही होती है उसी से रिलेटेड योजनाएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाई गई थी, अगस्त 2014। कब, अगस्त, ये 28 ना भी याद रखिए तो एटलीस्ट अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी का ये उद्देश्य था कि स्वच्छता की ओर भारत बढ़े, तो इसीलिए 2 अक्टूबर को ही ये लॉन्च कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2014। तो पहले कौन आया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर में आया, ठीक ना। लेकिन इसके पहले मेक इन इंडिया आ गया था, मेक इन इंडिया नीचे आ गया है क्रोनोलॉजी में। ठीक, मेक इन इंडिया 2014। तो क्रोनोलॉजी क्या होगा, पीएम जनधन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर में स्वच्छ भारत मिशन। ये क्रोनोलॉजी तीनों की आप लोग क्या करें, याद रखें। ठीक है, क्रोनोलॉजी आप लोग तीनों की याद रखें।
नेक्स्ट उसके बाद 2015 की योजना है। 2015 की योजना है, पहले आई थी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। फिर जुलाई 2015 में आई पीएम कौशल विकास योजना। पीएम कौशल विकास योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो बीच में आई थी मई में। तो यानी नंबर 1 पर सुकन्या समृद्धि योजना, नंबर 2 पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और नंबर 3 पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक, तो आप लोग कहेंगे सर इसको क्रोनोलॉजी में क्यों नहीं आप लगा दिया? आप नोट्स बना के लगा लीजिए, जो एक दो ऊपर नीचे हैं नोट्स थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये जो इतना आपको मैं दे रहा हूँ ना डेट्स निकाल करके एक लाइन से एक सीरीज में, इसके लिए ही मैंने बहुत मेहनत की है। कहीं इस तरह से आपको मिलेगा नहीं लिस्ट आपको योजनाओं का। ठीक, और वो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स का। नहीं तो स्कीम तो है, बुक है कई सारी स्कीम्स की जिसमें आपको 20-25 पन्ने में स्कीम ही स्कीम मिल जाए, और एक पन्ने में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ही मैंने काफ़ी मेहनत की, इसको इकट्ठा करने के लिए एक एक तो ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है, फिर उसको टाइप करवाना पड़ता है। तो थोड़ी आप भी कर लीजिए, ठीक ना। सारी एक्सपेक्टेशन सर से ही मत रखिए, थोड़ा खुद सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए, ठीक ना। ये हो गया। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। तो पहले मुद्रा बैंक योजना, फिर अटल पेंशन योजना। डिजिटल जेंडर अटल फॉर एडवांस गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। एटलीस्ट आप ईयर याद रखिए तभी, क्योंकि ये कम उम्मीद है कि एक ही साल का 3 स्कीम आ जाए। ये इसकी उम्मीद कम है, इसकी उम्मीद ज़्यादा है कि अलग अलग साल के स्कीम आ जाए। 2014, 2015, 2016, 2017 ऐसे स्कीम्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एटलीस्ट आप ईयर याद रखिए, ठीक। तो फिर ये जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016 में कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं? 2016 में ये 4 स्कीम्स हैं। 2016 में कौन कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये भी 2016 में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये भी 2016 में। तो 2016 में 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक, उसके बाद रोजगार प्रोत्साहन योजना, उसके बाद गरीब कल्याण योजना, उसके बाद आवास योजना, ठीक ना, पीएम आवास योजना, ये 2016 में। फिर 2017 की योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब आई थी? 2017 में। और वय वंदना योजना के साथ महिला शक्ति केंद्र योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना ये भी 2017 में। तो ये दोनों 2017 में आई थी। 2018 में आई हैं 2 योजनाएं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत यानी पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक, ये कब आई है? 2018 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, कभी कभी उसको योजना या फिर अभियान करके दे दे तो 2018 में। कब? 2018 में। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, मुस्कान स्कीम 2021 में, एमडीएम रीनेम्ड इनटू पीएम पोषण, पीएम पोषण इन 2021। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एक्सपेंशन के लिए 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इसका क्या है पूरा फेज है, ये इसमें चलेगा। ये आप लोग फेज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कितनी स्कीम्स? ये 48 स्कीम्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथ में थोड़ा इधर उधर हो गया है उनको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार नोट्स में अपने क्रोनोलॉजी में लगा, राइट। तो कितनी स्कीम्स हैं टोटल? ये 48 स्कीम्स हैं। अब इसमें मत छाटने लगिएगा आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें आप लोग मत छाटिएगा। और जो लोग ये पहली बार ही ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वाली वीडियो जाकर के देख ले, पूरे स्कीम को डिटेल में समझाया गया है। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में स्कीम कराऊंगा, सिर्फ डेट और क्रोनोलॉजी कराऊंगा, मैंने उसी में बता दिया था आप लोगों को, ठीक। तो पिछली वीडियो को एक बार और देख लीजिए, इसको 2 बार देख लीजिए, आप लोगों को डेट्स क्या होंगे एकदम से रट जाएंगे। फिर एक बार लिखिएगा, फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, 3, 4, 5 बार में आप लोगों को डेट्स एकदम क्लियर हो जाए, ठीक।
तो आप लोग कमेंट करके भी बता दिया कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक। लेकिन बस भाषा शैली जो है वो सभ्य होनी लगना चाहिए कि हाँ मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक। बाकी चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।